Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नर्स के पास्ट पेपर्स की एक और लेक्चर सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोग नर्स के मजीद टॉप 10 एमसीक्यूज को आज की क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे और ये फाइनली आज की क्लास के अंदर एक कंप्लीट पेपर हमारा एक और नर्स का पास्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक अगर आपने फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज को ले रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग। बेटा मैं नर्स की मोर देन 5000 पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज ऑलरेडी अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करवा चुका हूँ। तो इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर्स को आपने कवर करना है लाजमी तौर पे। अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं आया नर्स के नेट 4 के लिए या फिर आने वाले सालों में नर्स के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 के लिए, मेरी कोशिश ये है कि इसके अंदर जितने नर्स के पास पेपर्स अवेलेबल हैं सबको सॉल्व करवाऊं। जैसे जैसे नेट के एग्जाम्स हो रहे होते हैं उन एग्जाम्स के ऊपर भी मैं वीडियो डिजाइन कर रहा होता हूं, तो आपने लाजमी तौर के ऊपर इस लेक्चर सीरीज को बहुत तरीके से कवर अप करना है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप नर्स के नेट 4 की तैयारी कवर करना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच जस्ट आफ्टर द इंटरमीडिएट एग्जाम्स अभी स्टार्ट हो रहा है 21 मई से और 26 मई से। तो आपने लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनना है। ये बैच हमारा 21 मई से एक स्टार्ट हो रहा है और एक इंटर के एग्जाम्स के फौरन बाद 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नर्स के नेट नंबर 4 की तैयारी कवर करवाई जाएगी बल्कि नर्स के साथ साथ फास्ट यूनिवर्सिटी की, जीआईकेआई की, एनईडी की, मेहरान की, कॉमसेट्स की, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की, यूईटी के अंदर बाय द वे थर्ड पोजीशन ऑल ओवर पाकिस्तान इस दफा मेरे शागिर्दों की आई। लास्ट ईयर एनईडी की तमाम राउंड्स के अंदर टॉप पोजीशन थी मेरे बच्चों की। मेहरान की तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी। नर्स के नेट नंबर 4 के अंदर, नेट नंबर 3 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर 170 प्लस का स्कोर बेतहाशा बच्चों ने करा। फास्ट में 90 प्लस का एग्रीगेट काफी सारे बच्चे लेकर आए। जीआईकेआई के अंदर लास्ट 2 इयर्स के अंदर बेतहाशा बच्चों की टॉप पोजीशंस हैं। सो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच हमारा इस मंथ के एंड से स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम लोग आपके नर्स के नेट 4 के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी और उसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। तो लाजमी तौर पे आपने बैच का हिस्सा बनना है। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे और आज की क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है। इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है, उसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर जीरो। अब देखो अपनी क्लास के हम पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर आपसे कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सेंटर एट 0,8 विद द रेडियस 7। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको निकालनी है जिसका सेंटर कहां पे है 0,8 के ऊपर और रेडियस क्या है 7 यूनिट्स का। देखो बेटा सर्कल की इक्वेशन निकालने के दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इस केस के अंदर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है और हम सबको पता है कि सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर, देन प्लस के साइन के बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। सही है। अब आपका जो यहाँ पे सेंटर आ रहा है ये क्या आ रहा है a कॉमा बी, किसके बराबर है 0,8 के। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस के साइन के बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर, b बराबर है 8 के तो 8 का स्क्वायर, इक्वल टू के बाद r स्क्वायर डेट इज 7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करवाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का साइन y माइनस 8 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है y स्क्वायर माइनस का साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इट शुड बिकम 8 टू द 16y और प्लस का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, इक्वल टू के बाद 7 का स्क्वायर इज 49। तमाम टर्म्स को आप एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 16y और प्लस का 49 जब यहां पर आएगा तो 64 माइनस का 49। सो ऑब्वियसली इट शुड बिकम 12 नो 15 किसके बराबर बन जाएगा प्लस के 15 के बराबर, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे खाली एक ही आ रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच लाइन इज अ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। विच लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 13, यानी कि इस लाइन के नॉर्मल के ऊपर जो लाइन आ रही है हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है विच लाइन इज अ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो कौन सी लाइन इस सर्कल के नॉर्मल है, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो।
एक बहुत आसान तरीका है और एक तरीका नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड मेरे नज़दीक शॉर्टकट जो मेथड है उसको फॉलो करना ज़्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज़ इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है। आपको देखो निकालना क्या है, आपको निकालिए नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो टेंजेंट लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर और सर्कल के सेंटर से पास करे, इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। नॉर्मल लाइन हमेशा सर्कल के सेंटर से क्या करती है, पास करती है। तो एक तरीका सॉल्व करने का क्या है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से आप सर्कल का सेंटर कैलकुलेट कर लो। अगर आपके पास सर्कल के सेंटर की वैल्यू आ गई ना, तो ये सेंटर जो भी पॉइंट आएगा सेंटर का, ये जिस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा नॉर्मल लाइन पे एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भाई नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है और हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो आपको अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो सर्कल का सेंटर आप विद इन सेकंड पे कैलकुलेट कर सकते हो। सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर निकालने की भी एक शॉर्टकट है। सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, जो लीनियर एक्स होता है और लीनियर वाई होता है इनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दिया जाए। इस सर्कल का सेंटर निकालने की शॉर्टकट क्या होती है कि जो भी आपके पास इक्वेशन के अंदर लीनियर एक्स और लीनियर वाई आ रहा है, इनको आप डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दीजिए। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल -4 डिवाइडेड बाय -2, ये आ जाएगा 2 के बराबर। यानी कि सर्कल के सेंटर की वैल्यू आ गई 5,2 के बराबर। सही है, आपके पास सर्कल का सेंटर आ गया। वंस यू हैव द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन आपको ये बात मालूम है कि नॉर्मल लाइन इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल लाइन हमारे पास सर्कल के सेंटर के ऊपर बेटा क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, जाहिर सी बात है इनमें से कोई ना कोई इक्वेशन नॉर्मल लाइन की है। तो वो लाइन की जो होगी इस पॉइंट को वेरीफाई करेगी। तो आप बारी बारी डाल के चेक कर लो। पहले वाले पॉइंट का मतलब है एक्स, दूसरे वाले पॉइंट का मतलब है वाई। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 2 रखूँ, x की जगह पे 5 रखूँ, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस का 1 11, ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा। इधर चेक कर लेते हैं, 5 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6, ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा। इधर रख के चेक कर लूँ तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, साफ तौर पे मुझे दिख रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 5 प्लस का 2 7 बनेगा। हाँ, इसको चेक करते हैं। अगर मैं x की जगह पे 5 रखूँ, y की जगह पे 2 रखूँ, माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो 5 प्लस का 2 7, 7 माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई कर रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ रही है। एक तरीका सॉल्व करने का ये है, ये शॉर्टकट मेथड है। एक और तरीका मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर नॉर्मल लाइन का स्लोप पूछा जाता है, कोई ऐसी चीज पूछी जाती है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसको पे कैलकुलेट करने का तरीका कार क्या होता है कि आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल का पहले स्लोप निकालो और उस स्लोप से टेंजेंट लाइन का स्लोप क्रिएट कर लो, एंड देन वहां से नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल के फिर आप डायरेक्टली नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल लो। मगर चूंकि इस क्वेश्चन में देखो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आसान तरीका फिर यही वाला सॉल्व करने का है जो मैंने तरीका आपको समझाया। क्या तरीका मैंने आपको समझाया, मैंने आपसे कहा कि देखो बेटा जो आपके पास नॉर्मल लाइन होती है सर्कल के सेंटर से पास करती है। नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। मुझे पता है कि भैया हमारे पास सर्कल का सेंटर अगर आ गया, जैसे इस केस में सर्कल का सेंटर किसके बराबर आया, 5,2 के, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नॉर्मल लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो 4 इक्वेशंस गिवन है, चारों में बारी बारी इस पॉइंट को डाल के चेक कर लो कि जिस इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बातों बातों में एक ट्रिक और बताई है कि देखो सर्कल की इक्वेशन से अगर कभी भी आपको सर्कल का सेंटर निकालना हो तो शॉर्टकट क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करने की शॉर्टकट ये होती है कि जो भी आपके पास लीनियर एक्स होता है और लीनियर वाई होता है, इनको डायरेक्टली -2 के साथ डिवाइड करवाओ, आपके पास विद इन सेकंड्स के ऊपर सर्कल का सेंटर आ जाएगा, -g, -f की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स द शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 225। अगर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। आपके पास बड़ा नंबर जो आ रहा है कोफिशिएंट 25 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो प्लस माइनस का ए विल बी योर वर्टिसेस। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर मेरा होगा 0 प्लस माइनस 5। मुझे साफ तौर पे वैसे दिख रहा है, बट अगेन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कैसे। कि देखो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, दैट इज 25x स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 225। इस 225 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225, प्लस के साइन के बाद ये हो जाएगा 9y स्क्वायर और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 225 इक्वल टू के बाद 225 डिवाइड बाय 225 1 के बराबर आ जाएगा। 25 के टेबल में 225 कहाँ पर होता है, 9 के ऊपर, और 9 के टेबल में 225 कहाँ पर होता है, 25 के ऊपर। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, आगे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू के बाद 1। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से किसके नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, 25 मेरे पास
पास बड़ी नंबर है और ये वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है, इसका मतलब मेरा मेजर एक्सेस कहाँ पर है, वाई स्क्वायर के अलोंग है, यानी कि ट्रांसफर एक्सेस कहाँ पर है, आपके पास वाई स्क्वायर के अलोंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ए स्क्वायर को, छोटा नंबर इलिप्स में रिप्रेजेंट करता है बी स्क्वायर को। तो यानी कि ए स्क्वायर 25 के बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, +-5 के बराबर। चूंकि मेजर एक्सिस अलोंग दी वाई है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0, +-5 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है सेमी मेजर एक्सिस एंड द सेमी माइनर एक्सिस ऑफ अ इलिप्स आर 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी। अब देखो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी इलिप्स के अंदर आपके पास जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है ना, कंप्लीट आपके पास दोनों वर्टिसेस के दरमियान का जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, जो 2a के बराबर होता है। मगर सेंटर से लेके एक कोने तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल a, जिसको सेमी मेजर कहा जाता है। सेंटर से लेके एक कोने तक का डिस्टेंस होता है आपके पास एक स्मॉल a के बराबर, जिसको सेमी मेजर कहते हैं। सिमिलरली इलिप्स के अंदर आपके पास माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2b के बराबर। ये कंप्लीट माइनर एक्सिस की लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक की, ये 2b के बराबर होती है। बट अगर मैं सेंटर से लेके कि सिर्फ एक कोने तक का डिस्टेंस लूंगा, ये स्मॉल b होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में आपको सेमी मेजर एक्सिस गिवन है 5 के बराबर और सेमी माइनर एक्सिस गिवन है 3 के बराबर, यानी कि डायरेक्टली a की वैल्यू गिवन है। सेमी मेजर का मतलब क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं 2a को, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है उसका आधा। तो भैया सिंपल तरीके से a की वैल्यू ही आपको गिवन है, सही है ना। और सेमी माइनर एक्सिस का मतलब होता है b की वैल्यू गिवन है। तो आपको एसेंट्रिसिटी बतानी है। इलिप्स के केस के अंदर एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट मैंने आपको सिखाई हुई है। इलिप्स के क्वेश्चंस के अंदर एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये शॉर्टकट आपको बेटा कोई नहीं बताएगा। मेरे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये मिलता है कि आपको तमाम ट्रिक्स मैं सिखा रहा होता हूँ, तमाम चीजें मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर आपको बताई जा रही होती है। तो बेटा मैंने आपको इलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट बताई थी, किसके बराबर, ई इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो बेटा देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर है किसके, 5 का स्क्वायर विल बिकम 25, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, नीचे अगेन ए का स्क्वायर इट इज 25। तो 25 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 16, और नीचे 25 का 25 एज इट इज, सही है। और अंडर रूट 16 क्या होता है, रूट 16 बराबर होता है 4 के, रूट 25 बराबर होता है 5 के। तो किसके बराबर आ गया, ये आ जाएगा सिंपल 4 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द फॉलोइंग 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 90y प्लस 145 इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इलिप्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने आपको कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है इलिप्स है कि नहीं है, बट हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने मुझसे तालीम ली है। मैंने आपको बात बताई थी कि देखो इलिप्स की इक्वेशन जो होती है ना, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये हो गई कि कैसा क्वेश्चन है, इलिप्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन देख के आप इजीली पिक कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। अब बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये तो बहुत लंबा मेथड होता है सॉल्व करने का। नहीं, मैंने आपको अगेन इसकी एक शॉर्टकट सिखाई थी कि अगर आपको कभी भी इलिप्स की इक्वेशन के अंदर क्या निकालना है, ए निकालना है बी निकालना है। इलिप्स की इक्वेशन के अंदर ए और बी कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से भी जिसके पास बड़ा कोफिशिएंट है वो आपका ए स्क्वायर है, जिसके पास छोटा कोफिशिएंट है वो आपका बी स्क्वायर है। आसान शॉर्टकट है। देखो यहाँ पे एक 16 आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर के साथ 9 आ रहा है, तो जो भी बड़ा नंबर होगा ना वो आपका ए स्क्वायर होगा, जो छोटा वाला नंबर होगा वो आपका बी स्क्वायर होगा। और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की ट्रिक क्या होती है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी से जाओ, रूट के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, और नीचे आ जाएगा सिंपल ए स्क्वायर डेट इज 16। तो क्या आ जाएगा 16 में से 9 निकालोगे 7 बचेगा, और नीचे 16 का 16 एज इट इज, ऊपर आ जाएगा सिंपल अंडर रूट 7 का रूट 7, और रूट 16 किसके बराबर होता है 4 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बेतहाशा हेल्पफुल होती हैं अगर आप तरीके से बैठ के काम
करोगे, आपके लिए इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। रिमेंबर दिस थिंग, दीज़ ट्रिक्स आर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इनको आपने लाज़मी तौर पे अपना हिस्सा बनाना है। इसी तरीके से मैंने आपको 2 बातें एक और बताई थी इसी लॉजिक के अंदर, कि कभी भी अगर आपको एच और के निकालना होता है, फिर उसकी शॉर्टकट ये होती है कि एक्स वाली टर्म्स को आप एक साथ कंपेयर करवाते हो, जो भी एक्स वाली टर्म्स आ रही होती है उनको एक साथ कंपेयर करवाओगे। कंपेयर करवाने के बाद उनका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। के निकालने के लिए वाई वाली टर्म्स को पर्टिकुलरली आपस में इक्वल टू के एक तरफ लोगे, उसका डेरिवेटिव लोगे, और फिर आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अगेन वो एच और के निकालने के लिए होता है। तो ये मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई थी बैच के अंदर, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसीलिए देखो फायदा क्या होता है, हम बैच के अंदर तमाम ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा। मैंने तमाम ट्रिक्स आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है, तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इस मेथड पे सॉल्व कर दोगे बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द फोकस ऑफ द एलिप्स 8 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 24 इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 24। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर आ रहे हैं उससे पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करवा देते हैं। देखो भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से इसको डिवाइड करवाता हूँ, 8 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 24, फिर प्लस के साइन के बाद 24 इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में भी क्या आ जाएगा, अगेन 24, इक्वल टू के बाद 24 डिवाइडेड बाई 24, ऑब्वियसली इट शुड बिकम 1। सही है ना। और 8 के टेबल में 24 कहाँ पे होता है, 8 3 इज 24, 24 से 24 कट गया, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल 3, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 1, क्योंकि 24 से 24 कट गया, इक्वल टू के बाद 24 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ पे सिंपल 1 ही बच रहा होगा। अब मैं फाइनली क्या करता हूँ, अब मैं फाइनली इसको कंपेयर करवाऊंगा किसके साथ, एलिप्स की इक्वेशन के साथ। एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की नॉर्मल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास सिंपल वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद बी स्क्वायर, इक्वल टू के बाद सिंपल 1 का 1। अब देखो बेटा ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। बी स्क्वायर के सामने देखो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। सही है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। अब आप और से देखो कि भाई नेगेटिव एच के सामने क्या है, प्लस का 2, तो हमारे पास सिंपल एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2 के। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप और से देखें, नेगेटिव के सामने आ रहा है पॉजिटिव का 1, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 के। हमें निकालना है फोसाई, फोसाई निकालने का, फोकस निकालने का एलिप्स में फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मेजर एक्सिस जो भी होगा उसके हिसाब से फोकस का फॉर्मूला बनेगा। अगर तो एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस है तो फोकस का फॉर्मूला होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इक्वेशन बड़ी आ रही है। या फिर आपका फॉर्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस का सी। तो यहाँ पे देखो हमारा मेजर एक्सिस कहाँ पे है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है कि वाई के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, खुद चेक करिए। आपके पास यहाँ पे देखो बेटा एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, हमारे पास एक्स के नीचे देखो बड़ी वैल्यू आ रही है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस कहाँ पर है, अलोंग दी एक्स है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, एच प्लस माइनस सी कॉमा के। सबसे पहले सी निकालोगे, सी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बेटा देखो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए स्क्वायर बराबर है 3 के, बी स्क्वायर बराबर है 1 के। तो ये आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। तो सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √2 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल फोकस का पॉइंट क्या होगा, एच प्लस माइनस सी कॉमा के ना, तो एच की वैल्यू बेटा -2 है, प्लस माइनस का साइन, सी की वैल्यू है √2 के बराबर, कॉमा के बराबर है -1 के। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के फोकस का आंसर है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत गिवन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 प्लस माइनस का √2 कॉमा -1। याद रखिएगा कॉनिक सेक्शन नस्ट के अंदर बेतहाशा आता है, तो आपने कॉनिक सेक्शन की तैयारी सबसे ज्यादा करनी है। आपने सबसे ज्यादा तरीके से कॉनिक सेक्शन को कवर अप करना है। आपने कॉनिक सेक्शन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने कॉनिक सेक्शन बहुत डिटेल के अंदर बहुत तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, कवर करवाया हुआ है। तो खुदारा याद रखिएगा जितनी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नस के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईटी के अंदर, आईबीएम में अच्छे नंबर आए, तो बेटा हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है मई एंड से, इसका लाजमी तौर पे आपने हिस्सा बनना है। इसमें आपको तमाम चीज़ें लाइव क्लासेस के अंदर कवर अप करवाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स आपके लाइव क्लासेस के अंदर कवर होंगे। सबसे बड़ा फायदा यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर और बैच के अंदर ये होता है कि भाई यूट्यूब पे पुराने लेक्चर्स होते हैं, बैच के अंदर जितने रीसेंट पेपर्स होते हैं उन सबको डिस्कस करते हैं, तमाम शॉर्टकट्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर कवर होते हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है हमारे स्पेशल पोर्टल्स के थ्रू, हमारे आईटी के पोर्टल्स के थ्रू आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेम इलिप्स वाला 2b² डिवाइडेड बाय ए के। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स या फिर हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है 2b² डिवाइडेड बाय ए के। अब देखो आपको यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, ये आ रही है 9 इंटू, आगे आ रहा है y-2 का होल स्क्वायर, आगे आ रहा है माइनस का 36 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद यहाँ पे गिवन है 36 मल्टीप्लाई बाय 9। ये पूरा नंबर आपको गिवन है 36 मल्टीप्लाई 9। तो आपने करना क्या है, इस टर्म से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भाई 9 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू y-2 का होल स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 9, ये 1 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया, 36 से 36 कट गया, तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y-2 का होल स्क्वायर और नीचे डिवीजन में आ गया 36 माइनस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल x-1 का होल स्क्वायर डिवीजन में 9 इक्वल टू के बाद 1। अब आप फाइनली क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर करवा सकते हो। हाइपरबोला के केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है उसका मेजर एक्सिस यानी कि ट्रांसफर एक्सिस होता है। हाइपरबोला के अंदर जो भी पॉजिटिव होता है उसका क्या होता है, ट्रांसफर एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखो इस हाइपरबोला के अंदर आपके पास पॉजिटिव में कौन सा वेरिएबल है, इस हाइपरबोला के अंदर हमारे पास पॉजिटिव के अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा है, पॉजिटिव के अंदर y आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफर एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा जो मेजर एक्सिस है इसका मतलब क्या है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो अलोंग दी y पे लाई कर रहा है। यानी कि इस हाइपरबोला के अंदर हमारा मेजर एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, अलोंग दी y के ऊपर। तो यानी कि आपका ए स्क्वायर किसके बराबर है, 36 के, बी स्क्वायर बराबर है किसके, 9 के। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। बार बार कह रहा हूं एक चीज जहन में रखिएगा, इलिप्स के अंदर हम फ्रैक्शन में चेक करते हैं जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है उसका मेजर एक्सिस होता है। हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है उसका मेजर एक्सिस लाई कर रहा होता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का मेजर एक्सिस होगा, और अगर वाई पॉजिटिव है तो वाई का मेजर एक्सिस होगा, उसके नीचे वाली वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होगी। ये बेसिक चीजें जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। अब देखो मुझे चूंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है तो क्या बन जाएगा, 2b²। तो बेटा देखो बी स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के, और नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर 36 के बराबर है तो ए बराबर होगा 6 के। तो 2 1 2 एंड 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 9 होता है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट्स के बराबर। क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व। सिंपल इज दैट, क्या मुश्किल बात है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है, यकीन मानिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है k की वैल्यू बताइए इफ द लाइन y इज इक्वल टू के एक्स प्लस थ्री इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। अगेन अगर आपने मेरे बैच के लेक्चर लिए हैं तो मैंने आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला पढ़ाया था। हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस के साइन के बाद बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर एलिप्स का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, हाइपरबोला में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सही है। आपको देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है आपको, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू
के एक्स और आगे है प्लस का 3। हमें पता है नॉर्मली वाई की हमारे पास जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, नॉर्मल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? ये होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से आपको देखो एम की वैल्यू क्या मिल गई, के बराबर, और सी की वैल्यू क्या मिल गई, 3 के बराबर। इनको मार्क कर लेते हैं, इनको भी एम और सी की जगह पे डाल देंगे। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? हाइपरबोला की इक्वेशन से। या साफ तौर पे दिख रहा है क्या होगा, 4 9 36 होता है ना। हाँ, साफ तौर पे दिख रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हाइपरबोला में याद रखिएगा हमेशा कि भैया हमारे पास जो बड़ी वाली चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अब नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे हाइपरबोला के अंदर। भैया 36 यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल टू की तरफ कांस्टेंट है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दीजिए, पूरी की पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 36 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 36 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 36/36। तो 4 के टेबल में 36 कहाँ पर होता है, 9 के ऊपर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू के बाद 1। तो प्यारे बेटे देखो कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव में, एक्स पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रांसफर एक्सेस कहाँ पे है, अलोंग दी एक्स के ऊपर है। इसका मतलब देखो क्योंकि एक्स पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर। तो ए स्क्वायर की जगह पे आप डाल दो 9, एम स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एम की जगह पे के आ जाएगा, तो के स्क्वायर बन गया। बी स्क्वायर की जगह पे 4 आ जाएगा इक्वल टू के बाद सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू किसके बराबर थी, सी बराबर था 3 के, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करवाओ। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस का 4 वहां पे जाएगा, 9 में 4 का इजाफा करो, 9 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, 13 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो सिंपल तरीके से ये क्या बन जाएगा, 9 प्लस का 4 13। अब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 9 के। अगर हमें के की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट लेंगे, तो बन जाएगा √13 और डिवाइडेड बाय √9। √9 किसके बराबर होता है, 3 के। तो आंसर आ जाएगा √13 डिवाइडेड बाय 3 के। सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी चीज है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई चिंता की बात, मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल है। भाई मैंने तमाम चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। हमेशा याद रखिएगा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हाइपरबोला की। तो ये चारों कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज आपको याद होनी चाहिए, इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन याद होनी चाहिए, इनकी एसेंटिसिटी की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नारायण, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है ए की वैल्यू बताइए इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर इज आई प्लस ए जे माइनस 2 केस 3। यानी कि आपको एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको स्मॉल ए की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। भाई अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होता है तो आप आई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो। यहाँ पे देखो आई कंपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। फिर जे कंपोनेंट क्या है, स्मॉल ए का स्क्वायर। फिर प्लस के साइन के बाद के कंपोनेंट जो कि -2 है, तो -2 का स्क्वायर, फिर बिकम 4। और इक्वल टू के इस तरफ आपको क्या मिलता है, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है, जो कि इस केस में किसके बराबर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में देखो आपको एक अननोन निकालना है, स्मॉल ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी बताया हुआ है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर। आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है, तो मैग्नीट्यूड की जगह पे मैंने मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दी। हमें चूंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको फर्दर ओपन करवाना है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। ताकि करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ पे अपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू को रख दी। अब चूंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ये 4 हुआ था, तो 4 का 4 इट इज 3 का स्क्वायर इज 9। 4 और 1 5 हो गया, दूसरी तरफ जाएगा 9 में से माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस का 5 4 के बराबर। तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, +-2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा, +-2। यानी कि देखो प्लस माइनस का 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, नेगेटिव का 2 आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो मैग्नीट्यूड आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर, क्योंकि ए आपके पास क्या आया था, प्लस का 2 भी था, माइनस का भी था, खाली ऑप्शन के अंदर -2 गिवन है, तो वह मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है what is the angle of the vector r is equal to 8i minus 6k from the y axis। यानी कि आपको एंगल ऑफ द वेक्टर बताना है। कहां से आपको बताना है, what is the angle of the vector r 8i minus 6k from the y axis। अब देखो अगर आपको कभी भी किसी भी वेक्टर एंगल वेक्टर निकालना होता है, आपको उसने बताया हुआ है कहां से निकालना है, कौन से एक्सिस से निकालना है। तो बेटा देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, इस वेक्टर के अंदर आपको i कंपोनेंट क्या गिवन है 8, आपको j कंपोनेंट नहीं गिवन, यानी कि j कंपोनेंट क्या है 0j है।
और फिर आगे के कंपोनेंट क्या गिवन है, -6 के बराबर। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स के अंदर एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट होता है आपके पास आई वाला, वाई कंपोनेंट होता है आपके पास जे वाला, और जेड कंपोनेंट किसके बराबर होता है, के वाला। कभी भी किसी भी एंगल में, कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर आपको एंगल निकालना है, इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो। अब चूंकि आपको एंगल बताना है कहां से, वाई एक्सिस के थ्रू एंगल निकालना है, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है, आपको जे कंपोनेंट का एंगल निकालना है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। और देखो वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस का मतलब होता है जे कंपोनेंट, जो इस वेक्टर के अंदर जे कंपोनेंट आपको गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स जीरो के बराबर। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो विल बी माई करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, तो आपको तरीके से इसकी लॉजिक मालूम होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे नस्ट के टॉप 10 एमसीक्यूज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर अपने मंतक किया जहां पे पहुंचा। मैंने ये आपको तकरीबन 80 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करवाए। अभी तक मैं नस्ट के पास पेपर्स की सीरीज के अंदर मोर देन 5000 एमसीक्यूज नस्ट के मैथ्स के सॉल्व कवर करवा चुका हूं। ये जो मेरी पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तरीके से कवर करना है। इसके अंदर मैंने तमाम नस्ट के अभी तक जितने पेपर्स कवर हुए हैं सबको सॉल्व करवाते हुए जा रहा हूँ। तो आपके दिन का ये मामूल होना चाहिए कि आप लाजमी तौर के ऊपर 1 से 2 लेक्चर इस पास पेपर्स की सीरीज के कवर अप करें, और उससे ज्यादा से ज्यादा तैयारी कवर अप करें। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आपको तमाम चीजें कवर करवाई जाएं, तो बेटा हमारा न्यू बैच अभी मई के एंड के अंदर स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी। देखो बैच ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है कि बैच के अंदर आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, और लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर होगा। तमाम की तमाम ट्रिक्स, तमाम के तमाम पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर इसमें तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। गर्ज ये कि आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, एनईटी की तैयारी कर रहे हो, मेरान की तैयारी कर रहे हो, जीआईकेआई की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की तैयारी कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, केयू की कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड एमडी कैट का है, तो भाई वो हमारे एमडी कैट के बैचेस में एनरोल हो सकता है। ई कैट का है, ई कैट के बैचेस में हो सकता है, नस्ट के बैचेस में हो सकता है, या फिर पर्टिकुलरली आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, आप तमाम के तमाम पर्टिकुलरली हमारे बैचेस के अंदर एनरोल हो सकते हैं। आपको तमाम चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हम कवर करवाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द लाइव क्लासेस। तो लाजमी तौर पे आपने बेटा बैच का हिस्सा बनना है। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो आपने लाजमी तौर पे क्या करना है, इसका हिस्सा बनना है। न्यू बैच अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाए जा रहे होंगे। तो लाजमी तौर पे आप जितनी जल्दी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आप क्लासेस का हिस्सा बनेंगे। यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे आराम से बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।